हेलो एवरीवन। मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, टॉपिक का नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी तो हमने हेटरोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे कि डिफाइन किया पढ़ लिया था, लेकिन अब इसके टाइप्स हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल दे रखा है आपको कस्कटा एंड मिसल्टो। सेकेंड, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी एंड राइजोपस। और थर्ड वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आपका लाइकेन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पैरासिटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। ओके, प्लांट दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर फूड एंड वाटर आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। ओके, ऐसे प्लांट जो डिपेंड है दूसरे प्लांट पर फूड और वाटर के लिए आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। द प्लांट ऑन विच पैरासिटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड होस्ट। और जो पैरासिटिक प्लांट हैं जो हमारे जिस पर ग्रो करते हैं, जिस प्लांट पर, उसे कहते हैं होस्ट, यानी वो प्लांट जहाँ से उनको फूड और वाटर मिल रहा है। पैरासिटिक प्लांट हैव specialized roots that penetrate the host plant and absorb nutrition and water from it. जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिनके थ्रू वो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लेते हैं। तो सम पैरासिटिक प्लांट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। समझ लीजिए आप दोबारा। सम पैरासिटिक some parasites live on the body of the host are called ectoparasites. ओके, जो क्या है, जो ऊपर लिव कर रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। एंड सम पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। देखिए, एक्टो वो हैं जो ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं और एंडो वो हैं जो उसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था आपका एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स समझ गए होंगे। मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताया था कस्कटा एंड मिसल्टो। कस्कटा जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरह डिपेंड है अदर प्लांट पर, होस्ट पर, मिनरल्स के लिए भी और फूड के लिए, वाटर के लिए, वो ऑल टाइप से। तो ये टोटल पैरासाइट कहलाएगा। और जो मिसल्टो है वो फूड तो खुद बनाता है लेकिन वाटर के लिए वो डिपेंड है अपने होस्ट पर, तो उसे हम पार्शियल पैरासाइट्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि डिफाइन पार्शियल पैरासाइट या नेम एनी पार्शियल पैरासाइट प्लांट। तो आप लिख सकते हैं मिसल्टो। यस, सेकेंड वन है आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव like fungi, okay, that obtain nutrition from dead and decay matter are called saprophytes. okay, ऐसे फंगी हैं जो डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के लिए, वो सारे सैप्रोफाइट्स हैं। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड। और इनमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। और आप जानते हैं क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जो ज़रूरी है क्या, इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इनमें क्या क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे। So fungi are saprophyte. They grow on various kind of organic matter. Saprophytes secrete digestive juice. Saprophytes secrete digestive juice on the organic materials they grow on. Okay, the digestive juice break down the organic materials into simpler substance and convert into solution. So saprophytes absorb the solution and obtain nutrition from it. देखिए, सैप्रोफाइट्स जो हैं जिस पर ग्रो करते हैं, यानी जिस ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, तो उस पर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपली सबसे डिवाइड होता है और सॉल्यूशन के थ्रू सैप्रोफाइटिक्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिक मैटर से। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन अ हेल्पफुल वे वी कॉल इट सिम्बायोसिस। जब कोई दो या जब कोई टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म एक साथ लिव करते हैं
और अपने अपने बेनिफिट के लिए। इट्स कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस एक ग्रीक वर्ड दैट मीन्स लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स क्या है, लिविंग टुगेदर। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो द फंगस ग्रो ऑन अ रूट ऑफ द प्लांट्स। जो फंगस है वो ग्रो करता है रूट ऑफ प्लांट पर, फ्रॉम द स्पोर्स इन द सॉइल। एज ए फंगस ग्रो, जैसे फंगस ग्रो होता है, इट स्प्रेड डीपर इनटू द सॉइल। ओके, देन फंगस टेक मिनरल्स। अब क्या करेगा, जो फंगस है वो मिनरल्स को लेगा एंड गिव इट टू द रूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब वो जो मिनरल्स थे वो कहाँ पहुँचेंगे, उसके थ्रू रूट में पहुँचेंगे, जिससे क्या होगा, प्लांट्स के ग्रोथ में उसे हेल्प मिलेगा। देखिए, फंगस तो उसका हेल्प कर दिया, अब बदले में क्या हुआ, इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड इट विद कार्बोहाइड्रेट। और इसके बदले में बिहाफ पर जो प्लांट है उसको वो क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। द प्लांट बेनिफिट ग्रेटली बिकॉज इट कुड नॉट एब्जॉर्ब सो मैनी मिनरल्स विद जस्ट इट ऑन रूट। प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि प्लांट उन रूट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में किस मिनरल्स को नहीं ले पाएगा। और फंगस के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फंगस में ये चीज़ नहीं है कि वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट को प्रोवाइड खुद करा पाए। सो बोथ फंगस एंड द प्लांट बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर। इस तरह फंगस और जो प्लांट है वो दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। एक इसका एग्जाम्पल और बताता हूँ, इकोली। आपने सुना होगा, इकोली एक तरह का बैक्टीरिया होता है, लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस बींग्स। तो ये कहाँ होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इकोली दैट गेट नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से पोषण पाता है, नरिशमेंट पाता है, एंड हेल्प इन सिंथेसाइजिंग विटामिन के, और विटामिन के को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह यहाँ भी एक क्या है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये जो इस तरह का जो मोड है उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। हमने जाना था कि सिम्बायोसिस मीन्स लिंक्ड टुगेदर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वॉच करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूंगा। थैंक यू।